आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से x तथा y का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं विलोपन विधि से x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। पर तो इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि आखिर विलोपन विधि से x और y का मान कैसे निकलता है। जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे मुख्य बातें हैं इसमें समझना, ठीक है, कि आखिर विलोपन विधि में करते क्या है हम लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है यहाँ पर विलोपन विधि में आखिर करते क्या है। तो विलोपन विधि में यहाँ पर एक जो चर वाला मान होता है उसको बराबर करना होता है। चाहे x वाले को बराबर कर लो, चाहे y वाले को बराबर कर लो, किसी एक वाले को बराबर करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले x वाले को देखते हैं। तो x में यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है। तो 2x तो छोटा है और 3x बड़ा है, तो बड़ा जो है छोटा में कभी जाएगा नहीं, भाग तो हम लोग को लगाना भी नहीं है। तो 2x को 3x पे भी फिर अगर हम लगाएंगे तो डेसिमल में भी जाने का संभावना है यहाँ पर। तो ऐसा संख्या से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इसको इस 2 को अगर हम 3 से कर दे, इसी के 3 से अगर इस 3 को इसी के 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6x और यहाँ पर भी हो जाएगा 6x, और इस तरह से हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। किसी एक वाले को गुना करके हम लोगों को, चाहे x वाले को गुना करेंगे चाहे y वाले को गुना करेंगे, किसी एक को गुना करके हम लोगों को दोनों को बराबर करना होता है। क्लियर है। x वाले को हम बराबर करने पर यह देखते हैं कि यहाँ पर हमको दोनों समीकरण को गुना करना पड़ रहा है, यानी इसको भी 3 से गुना करना पड़ रहा है और इसको भी 2 से गुना करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को अच्छे से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम x वाले को भी बराबर कर सकते हैं और y वाले को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम वैसा काम करेंगे ना जो आसान हो। जब आसानों काम करके हमको वही आंसर मिलने वाला है तो भारी काम करने क्यों जाए भाई, है कि नहीं है। तो वैसा देखते हैं कि आखिर आखिर y वाला में कोई दिक्कत भी है। तो y वाला में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3y है, y वाला में देखते हैं यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर सिर्फ y है। अगर हम इस y को सिर्फ 3 से गुना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो y वाले में तो आसान है, क्योंकि y वाले में सिर्फ हमको नीचे वाला में ही 3 से गुना करना होगा और काम बन जाएगा। तो बस हम क्यों जाए x वाले को गुना करने, हम इसको भी 3 से गुना क्यों करें, इसको भी 2 से गुना क्यों करें, जब हमारा काम यहाँ एक ही समीकरण से गुना करने पर हो रहा है। तो बस समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। अब मेन सवाल आता है कि सर सिर्फ y वाले को ही गुना करेंगे या फिर इन सब को भी गुना करेंगे। तुम देखिए मैथ का क्या स्थिति है कि मैथ में किसी कोई भी आप गुना करिए, जोड़ करिए, घटा करिए, चाहे भाग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगले वाले का मान में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इसको तो 3 से गुना कर रहे हैं क्योंकि पहले y था और इसको हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा -3y, लेकिन अब तो सिर्फ 3 को इसी से गुना किए हैं तो ये सब तो फिर बच गया। तो हमको मान में अंतर ना पड़े इसलिए 3 को भी इन दोनों से गुना करना होगा, तो इसलिए हम पूरे समीकरण को 3 से गुना कर दिए। तो सिर्फ हम इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, ऊपर में भी 3y हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो फिर हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए तो क्या किए हैं, समीकरण 2 को 3 से गुना किए हैं ना। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण है ना, समीकरण 3 को समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर जो वहां पर किए हैं वही बात यहाँ पर लिखे भी हैं। समीकरण 2 को 3 से गुना किए तो समीकरण को यहाँ पर लिखे कि समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण 1 को तो कुछ किए ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं किए हैं तो जस का तस उतार देना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 7 का 7 रहेगा, और अब जो इसको लिखेंगे तो गुना करके लिखेंगे। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 9x हो जाएगा। 3 तिया 9x माइनस 3 गुना y, तो 3y बराबर 5 तिया कितना हो जाएगा 15। और गुना करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑलरेडी देखिए अगर
चिन्ह अगर बदलना होता तो हम सबका चिन्ह बदलते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमको चिन्ह बदलने का झंझट भी नहीं है। तो ये डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3y प्लस में 3y माइनस में, प्लस और माइनस माइनस खत्म हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ से ऐसे काट देते हैं। तो अब किस चिन्ह तो किसी का नहीं बदले हैं, तो जब किसी का चिन्ह नहीं बदले हैं यहाँ पर, तो ऊपर वाले का तो प्लस ही है और नीचे वाले का भी प्लस ही है। तो ऊपर में प्लस 2 नीचे में प्लस 9x, तो कितना हो जाएगा मिल करके, तो कहोगे सर 9 और 2 मिल करके हो जाएगा 11x। 9 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा 11x। ये तो कट ही गया भाई साहब, अब बचा बराबर का बराबर। और यहाँ कहोगे सर दोनों का तो चिन्ह प्लस से है, क्योंकि हम चिन्ह किसी का बदले ही नहीं है, तो 15 और 7 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। और आपको पता है यदि हम x का मान निकालेंगे तो जो भी कुछ इसके गुना में लगा हुआ रहता है वो इसके बटे में भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 22/11 कर दीजिए, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर काट पीट करके 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 से 22 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर। अब जो हमारा यहाँ x का मान आया है, ये x का मान को किसी भी समीकरण 1 में बैठाइए चाहे 2 में बैठाइए, आंसर उतना ही आने वाला है। क्लियर है यहाँ पर, समीकरण 1 में बैठाना है या फिर 2 में बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ भी होशियारी कर लेते हैं, जो समीकरण छोटा होगा उसी में मान बैठाएंगे, बड़ा में मान बैठाने से क्या फायदा है, ज्यादा कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं है, हम लोगों को छोटका काम करेंगे, है ना। क्या करना है, अब देखना है यहाँ पर कि ऐसा समीकरण ढूंढेंगे जो छोटा हो। तो 2x 3y 7, हाँ यही तो दिख रहा है ना, इसमें तो एक में संख्या भी नहीं है, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। आपका अगर मर्जी है 1 में रखने का तो आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पर कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस x के मान को, इस x के मान को, ये जो 2 आया है इसको हम लोग समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो लिख देते हैं x, है ना, x का मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस x का मान को क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब समीकरण 2 क्या है उसको उतार लेते हैं। तो समीकरण 2 कहोगे सर 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जहां x का वैल्यू है, जहां x है वहां उसका वैल्यू को डाल देना है। तो 3 रहेगा, कहोगे सर x के जगह पे कितना रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए, तो ये तो गुना में रूप में आ जाएगा, 2 माइनस वाई रहेगा बराबर 5 का 5 भी रहेगा। अब कहोगे सर 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। अब कहोगे सर 6 का पार्टी उस तरफ है, संख्या वाला तो उस तरफ है, तो या तो उसको उधर भेज दीजिए या फिर उसी को उठा के इधर ले आइए। तो हम क्या करते हैं, 6 को इधर रहने देते हैं, अब 5 को उठा करके इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है 5 उठ करके इधर आएगा तो माइनस में 5। अब एक तरफ जब संख्या होगा तो दूसरा तरफ आपको वेरिएबल रखना है, तो y को उधर भेज दीजिए, तब माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस y हो गया। अब क्या होगा कि 6 में से 5 घट गया तो 1 आएगा, इधर y का y, तो देखिए y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर x बराबर 2 आ गया था। अब हमको अच्छे से लिख देना, x बराबर कितना आया है, तो 2 आया है, और y बराबर कितना आया है, तो 1 आया है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है विलोपन विधि।